दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 2 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले आप लोगों का काम है, अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और देखिए, जितने भी मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 2 का हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ी ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद टेलीग्राम चैनल पे एक फार्मूला का लिस्ट शेयर करूँगी, जिसमें वो सभी फार्मूला होगा जिसको आप लोगों को याद करना ही होगा, या फिर आप लोग जैसे भी करें तो आप लोग वो सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद शेयर कर दूँगी वो फार्मूला लिस्ट। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n देन वाई एन इक्वल टू क्या होगा। अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो हम लोग वाई एन निकालते हैं, तो हम लोगों का जो आता है वो आता है हम लोगों का n फैक्टोरियल। आप लोगों को मैं थोड़ी देर में ये सभी फार्मूला का जो लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाइएगा। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, अगर वाई एन निकालने के लिए बोला है तो हम लोग का n फैक्टोरियल हो जाएगा। और अपने मोड देखिए, अगर आप लोग के पास मॉडल पेपर नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई हूँ तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। देखिए, मैं सभी के सभी ऑप्शन नहीं लिख सकती, इसमें लिखने में बहुत मेहनत लगता है इसलिए। और मैं सीधा पीडीएफ से आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, कोई इंग्लिश हिंदी नहीं है जो मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता दूंगी और आप लोग मान लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है। शुरू में तो 3-4 क्वेश्चन फार्मूला है, लेकिन बाकी आगे तो एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए मुझे इतना मेहनत से ये लिखना पड़ा, फिर आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए, फर्स्ट हम लोग देख लिए। सेकेंड क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर x देन वाई एन। तो वाई एन क्या होगा, तो देखिए इसका ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों का फार्मूला है। आप लोगों को फार्मूला लिस्ट में ये सभी फार्मूला मिल जाएंगे। ओके, तो y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स है, तो वाई एन हम लोगों का हो जाता है ए टू द पावर एन और ई टू द ई एक्स। ओके, समझ में आया क्या होता है हम लोगों का। शायद कैमरा हिला होगा, रुक जाइए, जस्ट वेट। ई टू द पावर ए एक्स, तो ई टू द पावर ए एक्स ही रहता है, और ए के पावर एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग का ए के पावर एन बाहर आ जाता है। तो ये आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। ये भी हम लोगों का फार्मूला ही है। वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो आप लोगों को वाई एन निकालना है। तो वाई एन हम लोगों का होगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 2। ओके, तो हम लोगों का इसका ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए, आगे जितना भी क्वेश्चन है सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना होगा। 3 क्वेश्चन फार्मूला था, तो आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, और आप लोग अपने मॉडल पेपर देख के ऑप्शन टिक कर लीजिएगा किसका कौन है। इसका हम लोगों का ए ऑप्शन था, और इसका हम लोगों का बी था, और इसका हम लोगों का ए था। तो आप लोग अपने आंसर शीट में टिक कर लीजिए। ओके, और मॉडल पेपर से मिला भी लीजिए क्या यही आंसर है ना। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मुझे समझाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा। y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हम लोगों का y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा साइन एम साइन इनवर्स का एक्स हो जाएगा। साइन एक्स, चैन रूल से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो चैन रूल क्या होता है, चैन रूल में पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन को करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और अंदर में जो है वो एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एम कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है हम लोगों का m इंटू, देखिए m इंटू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स है ना, तो मैं कुछ स्टेप मिस करती हूँ। आप लोगों को सभी के सभी स्टेप लिखती नहीं हूँ, कुछ समझा भी देती हूँ। देखिए, यहाँ कॉस एम साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले एक लाइन लिख देती हूँ, कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। ओके, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर
वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए अपने दिमाग में। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग का क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, वन माइनस, और ये जो साइन एक्स है इसको एक्स अपने दिमाग में थोड़ा देर के लिए मानिए ताकि आप लोगों को सिंपल हो। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वाई स्क्वायर। वन माइनस वाई स्क्वायर इसी के बराबर आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन एक्स जो है वाई के बराबर है। तो समझ में आया यहाँ पे मैं क्या की, मैं सभी के सभी कुछ लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि देखिए मुझे करना क्या पड़ा है, मैं पहले से क्वेश्चन लिख ली हूँ ताकि मैं फिर क्वेश्चन कहाँ से लाती, मुझे क्वेश्चन तो सभी के सभी क्वेश्चन तो याद नहीं है, और मैं पीडीएफ इसका मेरे पास नहीं, और नहीं मेरे पास दो फ़ोन है जो मैं एक फ़ोन में पीडीएफ निकाल के रखूँ और एक फ़ोन में आप लोगों को सॉल्व करूँ। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है, सभी के सभी क्वेश्चन लिखना पड़ा है और स्पेस छोड़ना पड़ा है ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ, और इतना जगह में मुझे नहीं लगता हो पाएगा, उस समय लगा हो जाएगा। देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, स्टेप मिस कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे वन माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग को फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को कांस्टेंट रखिए, पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वन का कांस्टेंट, वन का डिफ्रेंशिएशन, वन एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का हो जाएगा टू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखिए और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई वन वाई टू। ओके, और देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे तो क्या आ गया था, एम स्क्वायर, यहाँ पे ये हम लोग का इक्वल था वन माइनस वाई स्क्वायर के। ओके, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और वन को देखिए एम स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ये वन माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वन का हम लोग का जीरो होता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, और वाई का, वाई स्क्वायर जो है हम लोग का उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू वाई वन। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर इसको करेंगे तो टू वाई टू, ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वाई वन वाई वन वाई वन तीनों से कट कर दीजिए, उसके बाद टू 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 तीनों में कट कर दीजिए, उसके बाद जो आया वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आंसर आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, उधर है माइनस एम स्क्वायर वाई टू है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर वाई टू इक्वल टू जीरो, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो इसका हम लोग का जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था। आप लोग अपने मॉडल पेपर के आंसर से मैच कर लीजिए, जो भी होगा वही करेक्ट होगा। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। मुझे आप लोग हमेशा कमेंट में, जैसे मैं वीडियो प्रीमियर डालती हूँ तो लाइव चैट में बताते रहिएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। उस समय शायद मैं नहीं देख पाऊँ क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा पूरा वीडियो फिर से दोबारा देखूँ, इतना मेहनत से बनाऊँ भी और देखूँ भी। इसलिए आप लोग जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आप लोगों को इम्प्रूव करके मिलेगा। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 5 हम लोग का क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका हम लोग का y1 का क्या हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों का हो गया। यहाँ तक समझ में आया, इसको डिफ्रेंशिएट किए, पहले साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट, इसको स्क्वायर जो था एक्स टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट करते वैसे किए, फिर इसको ऐसे किए, तो ये हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग देखिए इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वीडियो में बनाती हूँ तो शायद कैमरा हिलता है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ वो कुछ सोचती हूँ, रुक जाइए। तो चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए, थोड़ा कैमरा हिलेगा, पता नहीं क्यों हिलता है, मुझे नहीं पता। तो चलिए इसको देखते हैं, y1 इक्वल टू ये है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए इधर करते हैं, ये हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद इसको हम लोग को करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या होता है,
y1 का स्क्वायर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? उसके बाद देखिए हम लोग कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान है। इसको कांस्टेंट रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस इसको कांस्टेंट रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसको कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो ये आ गया, प्लस इसको कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो 2y1 y2 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। सभी जगह सही कर रही हूँ ना? देखिए आप लोगों को एक स्टेप यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे 4 और साइन इनवर्स x का स्क्वायर जो है ना, साइन इनवर्स x ये हम लोग का y के बराबर है, तो यहाँ पे y लिख दीजिएगा। ओके, ये जो साइन इनवर्स x का स्क्वायर है ये हम लोग का y के इक्वल है, तो आप लोग यहाँ पे 4y लिख दीजिएगा और 4y का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का हो जाएगा y1। ओके, समझ में आया अच्छे से? तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए हम लोग इसको 2 से कट जाएगा, ये y1 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y2 और ये हम लोग का माइनस एक्स y1 और यहाँ पे इधर आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो आप लोग अपने मॉडल पेपर से ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। मुझे जहाँ तक याद है इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो चलिए मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझाई, 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? मुझे बताते रहिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, 6 था इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन nth डेरिवेटिव ऑफ y इज डिओलाइड y। तो y को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बता देती हूँ। y को रिप्रेजेंट करने का तरीका है y1 और क्या क्या है y डैश, और हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन nth डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स को, और हम लोग एफ ऑफ वाई, और इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस समय ऐसे ही था, सब कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका था, और एक जो था वो हम लोग का उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं था, तो वो हम लोगों का शायद क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, वो उसमें कुछ रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे या कौन से नहीं। ओके, 6 तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए 7, आज मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चन तक अच्छे से समझाऊंगी। ओके, देखिए 7 क्या हम लोग का 7 है x इक्वल टू साइन लॉग वाई। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग इसको लॉग वाई के जगह पे लॉग वाई इक्वल टू हम लोग इसको साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? इन्वर्स का डिफिनीसन से, इन्वर्स का डिफिनीसन है ये इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट अंडर 1 वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए वाई डैश रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है। और किसी प्रकार की कोई भी खराबी लगेगी ना मेरी वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मुझसे इम्प्रूव हो सका तो मैं इम्प्रूव कर लूँगी। चलिए यहाँ तक ये हो गया। देखिए अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सेकेंड वाले का कांस्टेंट रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का 2y1 y2, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2। 2 कट गया, y1 कट गया। अब देखिए हम लोग को क्या आया, आंसर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y2। ओके, तो हम लोगों का यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसका आप लोग देखिएगा अपने मॉडल पेपर में, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो मैच करेगा, तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 7 तक देख लिए हम लोग, अब हम लोग थोड़ी देर में आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। 8 सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार 7 चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। देखिए 7 क्या है हम लोगों का
y1 का होल स्क्वायर किए ना यहाँ पे, और यहाँ पे y का जो हम लोग y स्क्वायर किए इसका डिफ्रेंशिएट किए y स्क्वायर का, y स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए ना, तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग आएगा 2y इंटू y1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे y होगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे की थी तो y1 y2 लिख दी थी, लेकिन नहीं, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आप लोग 2y इंटू y1 आएगा, 2y1 y इंटू y1, तो y1 तो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा ना कि y2। ओके, तो 7 नंबर क्लियर हो गया। मैं भी पलटी तो अब मुझे याद आया चाहे मैं क्या करती। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट पलटती हूँ फिर। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके, क्वेश्चन मैं लिखी इतना मेहनत से, फिर आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट में बोलते हैं ना मैम, मैम प्लीज़ मत बोलिए, सिस्टर बोलिए, सही लगता है, मैम अच्छा नहीं लगता। देखिए 8 क्या हम लोग का x इक्वल टू कॉस लॉग वाई देन। तो चलिए इसको भी हम लोग जैसे 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसी तरीके से हम लोग 8 नंबर भी सॉल्व करेंगे, सेम ही है। फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेम तरीके का क्वेश्चन देखती हूँ तो मैं एक बता के एक छोड़ देती हूँ, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, समझ में आया। फिर इसको हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा 1/y, यहाँ पे हो जाएगा y1 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है। आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन के सभी फार्मूला याद होने चाहिए, और ये सभी फार्मूला तो आप लोगों को बचपन से याद होगा, 11th 12th में बहुत बार बनाए होंगे क्वेश्चन। तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -1। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2y/y1। तो देखिए हम लोग का y1 कट गया, 2 कट गया, क्या आया हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y। हम लोगों का ये आंसर आ गया। तो आप लोग अपने मॉडल पेपर में देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वही आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑप्शन लिखने में, देखिए मुझे क्वेश्चन लिखने में कितना मेहनत लगा, और फिर मैं ऑप्शन लिखती तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगता। जहाँ तक कि मुझे पता है ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, जो होगा वही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बता दिया आप लोगों को। चलिए 9 देखते हैं। देखिए 9 क्या हम लोग का y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, पूरा क्वेश्चन लिख के पूरे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, और आप लोगों को समझ भी आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अकेले मत आइएगा मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखने। हर एक स्टूडेंट अपने मैथ ऑनर्स के जितने भी फ्रेंड है सभी को लेके आइएगा। और देखिए मैं जब भी देखती हूँ, किसी समय मैं आती हूँ जब वीडियो प्रीमियर चलता रहता है, तो देखती हूँ सिर्फ 7 से 8 स्टूडेंट देखते रहते हैं, कभी 9 स्टूडेंट। देखिए इतना कम स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 40-50 स्टूडेंट से भी आप लोग आइए। 7-8 स्टूडेंट आते हैं, सभी मतलब 5-5 स्टूडेंट को भी लाइएगा ना, तो हो जाएगा। ओके, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा स्टूडेंट देखता है। अगर मेहनत कीजिए सिर्फ 2-4 स्टूडेंट को ही फ़ायदा मिलता है तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना अगर सभी को मेहनत का फल मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, तो चलिए 9 नंबर क्या हम लोग का y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू tan इनवर्स x का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हम लोग इसको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y। तो हम लोग का चलिए इसको अब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, मैं सभी जगह सही कर रही हूँ ना। देखिए एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, प्लस इसको कांस्टेंट रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y1
y2 और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4y2। क्या करना है, दो से कट गया, y1 नहीं, y1 तो उधर कटा ही नहीं। तो देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन आएगा वो आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ओके, मुझे जहाँ तक याद है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। मेरा मकसद है सिर्फ आप लोग को समझाना। देखिए मैं इसमें करना क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, y1 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स स्क्वायर। हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग y रख सकते हैं, और फिर हम लोग इसको अगर यहीं तक आंसर दिया हुआ है आप लोग के ऑप्शन में तो सही बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो y पहले तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको y1 का होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x और प्लस इसको कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आएगा। आप लोग अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 10 नंबर क्या है हम लोगों का, आई थिंक पूरा कैमरा में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देती हूँ। लेबनीज थ्योरम इज यूज टू फाइंड द इनर डेरिवेटिव ऑफ। लेबनीज थ्योरम का क्यों यूज किया जाता है, तो लेबनीज थ्योरम का जैसे आप लोग u इंटू वी पढ़े थे ना, क्लास जूनियर में पढ़े होंगे 11 12 में, तो आप लोगों को पता होगा उसमें u इंटू वी का जैसे मल्टीप्लिकेशन निकालने का तरीका था, उसी तरीके से अगर आप लोग का 2 टर्म था तो वो निकाल लेते थे। यही आप लोग का n टर्म्स तक आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन वाला, तो आप लोग को लेबनीज थ्योरम का सहारा लेना होगा। ओके, तो हम लोग लेबनीज थ्योरम है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका 10 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए था। आप लोग ऑप्शन से जरूर मैच कीजिएगा। 11 नंबर क्या हम लोग का, ए फंक्शन इज जस्ट वेट, ए फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट व्हेन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द। देखिए एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है, मैं आप लोग को बता देती हूँ पहले। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग उसे बोलते हैं जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं वेरिएबल को लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास कोई एग्जांपल दे दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और आप लोगों को इसमें से पूछा जाएगा एक्स का वैल्यू क्या है, तो क्या आप लोग बता पाइएगा, नहीं ना, मतलब कि अलग अलग एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4, इसको हम लोग कर पाए या नहीं। देखिए अगर आप लोग से इसमें कोई पूछ देगा y इक्वल टू क्या है तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, या फिर आप लोगों से कोई पूछ देगा x इक्वल टू क्या है तो आप लोग नहीं बताइएगा। चलिए इस इक्वेशन में आप लोग देखिए y और x को दोनों को कम्प्लीटली अलग अलग करना है। अगर दोनों को कम्प्लीटली अलग अलग नहीं कर पाते हो आप लोग तो वो हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। लेकिन दोनों को आप लोग अलग अलग कर, देखिए यहाँ पे x अलग है और y अलग है, तो y इंडिपेंडेंट हुआ, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग का अगर अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, किसी जैसे y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हम लोग का एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और अगर हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो वो हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। ओके, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल दे दी मैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन का ये, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x, कोई भी ले लीजिए आप लोगों को जो सही लगता है। तो इसमें हम लोगों से पूछा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है ना जो हम लोगों का इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो करेक्ट होगा। आप लोग के पास मॉडल पेपर होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF भी है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अगर 11 नंबर तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और फिर आ जाइए। ओके, तो चलिए मैं तब तक 12 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये जो मैं आप लोगों को 9 नंबर बताई हूँ, आप लोग को इसको स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हम लोग तब करते हैं ना जब हम लोग का रूट में रहता है, तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को इसमें स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ओके, इसको आप लोग इसी तरीके से, जैसे इसको कॉन्स्टेंट रख के इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसको कॉन्स्टेंट रख के इसका डिफ्रेंशिएशन और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। स्क्वायर करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेलर्स थ्योरम
इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ। तो टेलर्स थ्योरम का यूज हम लोग कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन आप लोग अपने मॉडल पेपर से देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो हम लोग टेलर्स थ्योरम को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए हम लोग टेलर्स थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है वो हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच की तरह होता है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच को हम लोग किसके फॉर्मूला से हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग का ये हो जाएगा टेलर्स थ्योरम। आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए, उससे आप लोग अपना आंसर टिक कीजिए। मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, आंसर कौन कौन है। 13 का ए था और 14 का भी ए था। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, टेलर्स थ्योरम। ओके और ये साइन एक्स है, ये टेलर्स थ्योरम का ही एक्सपेंशन है, ये मैक्लॉरेंस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 जो था ना, उसका ऑप्शन नंबर बी था। ओके देखिए 16 नंबर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाई। ओके तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिनोट करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा, ये हम लोगों का शायद ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। ओके तो 16 का ए हो जाएगा। 17 क्या क्या है, देखिए 17 अपना पूरा क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर से देख लीजिएगा। अगर एक्सप्रेशन का सेम डिग्री हो तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। और होमोजीनियस हम लोग का ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में था। ये क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों समझना है। तो इसके लिए आप लोग को मैं अभी थोड़ी देर, ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद टेलीग्राम पे आप लोग को लिंक सेंड करूँगी, जिससे आप लोग इसको पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। इसमें मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर यू एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई का, तो हम लोगों का क्या होता है। ओके और डिग्री क्या दिया हुआ है, इसका डिग्री दिया हुआ है एन। अगर इसका एन डिग्री दिया हुआ है और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और ये एक्स एंड वाई का है, तो इसको हम लोग जानते हैं यूलर्स थ्योरम के नाम से। ओके और यूलर्स थ्योरम हम लोगों का होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन टाइम्स यू। ये हम लोगों का होता है यूलर्स थ्योरम। आप लोगों को यूलर्स थ्योरम इसका प्रूफ चाहिए तो मैं अभी थोड़ी देर में बस 5, ये वीडियो ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड करती हूँ और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को पूरे अच्छे से डिटेल में यूलर्स थ्योरम का प्रूफ, यूलर्स थ्योरम का एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 भी वही सेम क्वेश्चन है, 19 भी वही सेम क्वेश्चन है, बट इसमें है nth डिग्री का ही है और ये भी हम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन ये हम लोग का एक्स वाई और जेड में है। ओके एक्स वाई और जेड में है, तो हम लोगों का इसका 19 का हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन टाइम्स यू। ओके तो 19 का हम लोग का ये हो जाएगा, 19 का जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए हम लोग 19 देख लिए, 18 देख लिए। अब हम लोगों का 20 क्या था, 20 भी कुछ उसी टाइप का था, तो आप लोग देख लीजिएगा 20 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर ए और 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों क्वेश्चन समझना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जो मैं यूलर्स थ्योरम का थोड़ी देर में आप लोगों को लिंक सेंड करूँगी ना, उसी से आप लोगों को समझ लेना होगा। ओके तो चलिए हम लोग 21 देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ ए, टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू। टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू होता है हम लोग का डी यू इक्वल टू डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी वाई। मतलब 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा मैं 12 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं बताए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग को रियल एनालिसिस चैप्टर से है और रियल एनालिसिस आप लोग को पार्ट 2 में पढ़ना है, ना कि पार्ट 1 में। ओके तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 12 नंबर में इसलिए आप लोग को नहीं बताई क्योंकि आप लोग रियल एनालिसिस नहीं पढ़े हुए, तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। वो हम लोग का क्या कंडीशन था, जब हम लोग का कन्वर्जेंट होता है ना तो हम लोग का उसका समेसन 0 हो जाता है और डाइवर्जेंट होता है तो हम लोग
का समेशन जीरो नहीं होता है। इसी सब टाइप का कंसेप्ट है, तो आप लोग को अभी रियल एनालिसिस नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं बताई हूँ। तो चलिए 21 तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए हाँ पूरा 1 से लेकर 21 तक सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया है। कमेंट कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को 22 से बताना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन, अगर एफ एक्स वाई कोई कांस्टेंट है तो हम लोग का कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो वो आप लोग ऑप्शन देख के टिक कर लीजिएगा। ओके, ऑप्शन देखने के बाद होगा वो। देखिए 23 क्या है, द नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट द एक्सप्रेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके देखिए कौन सा ऐसा कंडीशन है, मतलब कि रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन है, जो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ना तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसका होता है हम लोग का डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यही हम लोग का कंडीशन है। अगर आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, एक पूछ रहा है, वो बता रहा है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, मतलब कि कोई भी ऑप्शन दे के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो आप लोगों को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा और आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ओके, ये कंडीशन को याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों का 24 का ऑप्शन नंबर सी था शायद, उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है और 23 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी ही है। लेकिन आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, उतना कंफर्म नहीं रहता है ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन इज कॉल्ड। हम लोगों का कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जो एक्स वाई जेड जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं, क्या क्या ऑप्शन था देखिए उसका, जो हम लोगों का आप लोग चेक कर लीजिएगा उसमें क्या क्या ऑप्शन था और टिक कर लीजिएगा, या फिर ये आप लोग अपने बुक से भी देख सकते हैं। वैसा होमोजीनियस इक्वेशन जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। ओके 25 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सप्रेशन दिस इज। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कुछ कुछ करके ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था मुझे याद नहीं। चलिए इसको मैं हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या था हम लोग का कंडीशन, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये हम लोग का अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो था ना उसका ऑप्शन नंबर बी था। तो हम लोग का देख पहले इसको चेक कर लेते होता है कि नहीं। देखिए अगर एम को हम लोग, ये हम लोगों का एम होता है, ये हम लोगों का एम है और ये हम लोगों का एन है। जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 23 में सीखे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, और इसमें क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब कांस्टेंट हो गया। तो 3 इक्वल 3 के है, तो मतलब ये हम लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों बराबर है, तो मतलब ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके तो हम लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने मॉडल पेपर में आंसर टिक कर लीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म 0/0 इज कॉल्ड। तो हम लोगों को 0/0 जो होता है ना फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए था। तो 27 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए अब 28 से सॉल्व करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ फार्मूला बताना होगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूला को आप लोग को याद करना ही होगा, चाहे आप लोग जैसे याद कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देती हूँ। ओके तो चलिए आप अपने कॉपी में फार्मूला लिखिए। सबसे पहला तो है, देखिए 27 तक मैं आप लोगों को बता दी ना। 28 से हम लोग का टेंजेंट और नॉर्मल से सवाल है। तो कुछ आप लोग का टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, उसका फार्मूला आप लोग को बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टेंजेंट का बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टेंजेंट इक्वल टू, देखिए सॉरी आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग का टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए टेंजेंट क्या होता है, पूरा डिफिनीशन करके पूरा सब कुछ नहीं बताने वाले, बस फार्मूला जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। देखिए हम लोग का होता है वाई
-y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। और यहाँ कितना जगह, इसके जगह पे dy बाई डी एक्स भी लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। ये हम लोग का है स्लोप। स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग से कोई टेंजेंट पूछेगा तो टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू dy बाई डी एक्स। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट आप लोग देख लिए। अब हम लोग नॉर्मल बताएंगे, उसके बाद और भी कुछ फार्मूला बताएंगे। उसके बाद आप लोग 28 से लेकर 35 तक जल्दी जल्दी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये बस आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर खुद से लिख लीजिएगा। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। ओके, तो ये टेंजेंट का हो गया। अब देखते हैं नॉर्मल का। तो देखिए नॉर्मल में हम लोग का कुछ नहीं होता है। नॉर्मल में देखिए इधर तो जो है वही रहेगा, y माइनस y1 अपॉन एक्स माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग नॉर्मल जब पूछेगा ना तो स्लोप को पलट के माइनस लगा दीजिएगा। तो माइनस स्लोप को पलट दीजिए x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। और ये हम लोगों का क्या है m, और ये हम लोगों का क्या है dy बाई डी एक्स। तो ये हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे है माइनस। तो ये हम लोगों का हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप लोगों का 28 29 दोनों बन गया होगा। आप लोग अपना क्वेश्चन पलटिए और देखिए ये हम लोग का 27 नंबर में यही था, और 28 में हम लोग का 27 में टेंजेंट पूछा गया था। ऐसे मैं एक बार क्वेश्चन देखूंगी क्या क्या है। तो 27 में शायद हम लोग को टेंजेंट पूछा गया था तो ये होगा, और 28 में नॉर्मल था तो नॉर्मल ये होगा। और देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है तो लिखिए आप लोग। और देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अकेले मत आइएगा कल से देखने। ये हम लोग का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए एक्स इंटरसेप्ट हम लोगों का होता है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू 0। और हम लोग जो होता है वो मैं सीधा आप लोगों को रिजल्ट ही बता देती हूँ, उतना प्रूव नहीं कर पाती हूँ। x इक्वल टू h माइनस के, ये हम लोगों का x इंटरसेप्ट है। अगर आप लोग से क्वेश्चन में टेंजेंट पूछेगा तो बता दीजिएगा, नॉर्मल पूछेगा तो बता दीजिएगा, x इंटरसेप्ट पूछेगा तो बता दीजिएगा, y इंटरसेप्ट भी बता देती हूँ। ओके, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट हम लोगों का होता है x इक्वल टू, y इंटरसेप्ट हम लोगों का आता है, क्या आता है, हाँ x इक्वल टू h प्लस एम के। ये हम लोगों का नॉर्मल से आता है जब, और ये हम लोगों का टेंजेंट से आता है। ये और ये दोनों याद रखिए बस, और ये याद रखिए। उसके बाद देखिए अब 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाली हो जिससे आप लोगों का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, 4 फार्मूला 4 क्वेश्चन। तो चलिए फार्मूला लिखिए। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा आप लोग, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। उसके बाद आप लोग लिखिएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, उसके बाद लिखिएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस ये 4 फार्मूला हो गया, बस लास्ट ही है। अगर मेरे पास PDF रहता ना तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती, तो मुझे क्वेश्चन नोट करना पड़ता है फिर बताना पड़ता है। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोगों का होता है k अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है k अपॉन एम, और लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लोगों का होता है k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है k m। ये चारों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और जैसे करना है आप लोग इसको बस याद रखिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैं 27 तक कर दी थी ना आप लोगों को, हाँ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आया था 27, तो 28 से मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो चलिए 28 नंबर बताती हूँ।
तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर में पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स वाई। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों का क्या होता है, y माइनस वाई वन है, तो यहाँ पे हम लोगों को y माइनस एक्स वाई पॉइंट पे लेना है ना, तो ये हम लोग को y माइनस वाई वन हो जाएगा इक्वल टू x माइनस एक्स, यहाँ पे x पॉइंट पे लेना है, तो ये हम लोग का x हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हम लोगों का हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया क्या हो जाएगा ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप लोग चेक कर लीजिएगा मॉडल पेपर में जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों को शायद नहीं कन्फर्म ही होगा, 28 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, समझ में आया 28 कैसे मैं बनाई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स वाई। अब हम लोगों से नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, y माइनस वाई होता था और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता था। ओके, तो x माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। देखिए वो हम लोग जो बनाए थे आप लोगों को याद होगा, थोड़ा देर पहले ही मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सब कुछ बताई, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, मुझे ऑप्शन याद नहीं है इसका। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरसेप्ट विच द टेंजेंट कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। तो वाई एक्सिस का हम लोग का इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, तो मैं आप लोगों का इसका क्या फॉर्मूला बताई थी, एक्स इक्वल टू एच माइनस के एम। तो हम लोग उसमें रिप्रेजेंट किए थे एक्स वाई को एच के में, और यहाँ पे हम लोग को एक्स वाई में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये तो एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन लेना है। ऑप्शन देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या लेना है, तो यहाँ पे लेना है एक्स वन माइनस वाई वन, और एम क्या होता है हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स, तो वन अपॉन वाई डैश। तो हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन और इंटू वाई डैश। देखिए ये दोनों वाई में अंतर है, ये हम लोग का वाई वन है जो पॉइंट दिया हुआ है, और ये हम लोग का वाई डैश है, वाई डैश मतलब स्लोप, एम मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ओके, हम लोग का ये है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। आप लोग ऑप्शन मैच कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का बी करेक्ट होगा। ओके, देखिए करना क्या है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो 30 में हम लोग का क्या है, इंटरसेप्ट विद द टेंजेंट कट ऑफ फ्रॉम द वाई एक्सिस वाई। तो हम लोग का ये हम लोगों का क्या है, वाई एक्सिस का टेंजेंट है। तो ये हम लोग का एक्स इक्वल टू एच माइनस के एम होता है। तो हम लोगों का एक्स यहाँ पे एच जो है हम लोग का जिस पॉइंट पे निकालना है, वो हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे हम लोग को पता चला एक्स वन और वाई वन पे निकालना है। तो एच के जगह एक्स वन और के जगह वाई वन लिख देंगे, और एम हम लोग का होता है स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई वन। ओके, वाई वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 30 का हम लोग का ये हो जाएगा, और 31 जो है ना, बस ये जो है वही ये है, लेकिन ये वाई इंटरसेप्ट है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू एच प्लस एम के। तो हम लोग का एच क्या हो जाएगा, एच होगा एक्स डैश, और एम क्या होगा वाई डैश, और के क्या होगा वाई वन। तो हम लोगों का यहाँ पे वाई वन की जगह आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा क्या ऑप्शन है, एक्स वन एक्स डैश प्लस वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो शायद ऑप्शन नंबर इसका 31 का डी था, आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, इसका हम लोग का डी करेक्ट होगा। तो आप लोगों को समझ में आया। 28 29 देखिए 28 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा था, 29 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा था, 30 में इंटरसेप्ट पूछ रहा था वाई से, और 31 में एक्स से इंटरसेप्ट पूछ रहा था। तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर रिप्लाई देने लायक हुआ तो मैं दे दूँगी। ओके, तो चलिए आप 1 से लेके 31 तक कर दिए। अब हम लोगों का सिर्फ 4 क्वेश्चन बाकी है। देखिए आप लोग से नहीं रहने दीजिए, बाद में बात करते हैं। 32 पहले सॉल्व कर लेते हैं आगे। ओके, पहले हम लोग 35 तक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वीडियो बनाने में है ना बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों का बस एक ही काम है, ये वीडियो मैं किसके लिए बना रही हूँ, जिनका मैथ ऑनर्स है, तो सभी मैथ ऑनर्स के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए खुशी बहुत सारा वीडियो बना दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग को बस 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। चलिए 32 देखते हैं, 32 क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों से, देखिए जस्ट वेट। 32 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म इज। लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताई, के इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर।
ये आप लोगों को लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताई हुई है। तो ये हम लोग का के मतलब यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा √1 + 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा dy/dx स्क्वायर। रुक जाइए 2 सेकेंड। रुक जाइए 2 सेकेंड। हाँ तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा वाई डैश इंटू √1 + 1/m² है। तो m हम लोग का क्या हो जाता है dy/dx स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, या फिर dy/dx को हम लोग तो वाई डैश भी तो लिखते y1 लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग वाई डैश दिए तो यहाँ पे हम लोग y1 लिख लेते हैं। ओके, आप लोग को ऑप्शन में देखना होगा क्या है क्या नहीं। अगर आप लोग से उसमें एक्स इस पॉइंट पे पूछ रहा होगा x1 और y1 पे, ओके, x1 और शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ दिखाई देगा कहीं। आप लोगों को कहीं x1 और y1 पे पूछ रहा होगा ना, तो यहाँ पे आप लोग y1 ले लीजिएगा और यहाँ पे √1 + m डैश, तो हम लोग को यहाँ पे y डैश का स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लोग का क्या क्या आंसर आएगा, देखिए मुझे क्लियर दिख ही नहीं रहा है। देखिए y1 × तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y डैश का स्क्वायर +1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, मैं आप लोगों को बस समझा दी। आप लोगों को करना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है k × √1 + 1/m²। के जगह पे आप लोगों को जिस पॉइंट पे ऑप्शन में देखिएगा किस, रुक जाइए 2 सेकेंड बस रुक जाइए। तो आप लोग करना क्या है, समझ में आ गया ना। यही के जगह पे जो पॉइंट दे रहा होगा ऑप्शन में x1 y1 होगा, तो के जगह पे आप h के जगह पे x1 होता है और के जगह पे y1 होता है। ये मैं जो डिराइव की हुई हूँ वो मैं h और k कॉमा लेकर की हुई हूँ, और इसमें x1 y1 है तो आप लोग को इसी फॉर्मूला में रख देना है। और m के जगह पे आप लोग को रखना है y1। ओके, m मतलब होता है स्लोप होता है हम लोग का dy/dx को हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 32 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए से मिला लीजिएगा। 33 क्या है हम लोगों का, देखिए 33 पूछा जा रहा है हम लोग से लेंथ ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोगों से लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो आप लोग को याद होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल मैं क्या बताई हूँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल बताई हूँ के √1 + m²। के हम लोग का क्या हो जाएगा वाई डैश और ये हो जाएगा 1 + y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है ये। तो जो ऑप्शन होगा शायद ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बस मेरा लक्ष्य है समझाना आप लोगों को। 32 33 बता दी। देखिए 32 क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोगों से इसमें सब टेंजेंट पूछा जा रहा है। सब टेंजेंट का फॉर्मूला हम लोग का होता है k टाइम्स ऑफ m, और k हम लोग का क्या होता है y डैश, और m क्या होता है y। यहाँ k हम लोग का हाँ k y1 है तो m हो जाएगा y डैश। तो हम लोगों का ये हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आप लोग ऑप्शन चेक करते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का के, आप लोगों को के एम करना है। के क्या है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा x1 y1 पे निकाला होगा। तो एक के जो हम लोग का होगा y1 होगा, और m जो होगा m को dy/dx बोलते हैं, और dy/dx को y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आ गया। देखिए 35 क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है के टाइम्स ऑफ √1 + m²। सॉरी देखिए 34 जो हम लोग का है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, रुक जाइए मैं आप लोगों को गलती बता दी। देखिए 34 हम लोग का है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है k/m। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है k/m, और हम लोगों का k क्या है y डैश और m क्या है y1। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो 34 का ऑप्शन देख लीजिएगा। 34 का शायद मुझे जहाँ तक याद है 34 का बी था, और 33 का भी बी था, और 32 का हम लोगों का ए था। चलिए 34 देख लिए। 34 हम लोग का लेंथ ऑफ 33 क्या था, रुक जाइए 2 मिनट। 33 में हम लोग को लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा था। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मैं सही बताई, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला सही बताई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का k/m, और अब हम लोगों से पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ m। तो हम लोग का क्या हो जाएगा y1, और यहाँ हो जाएगा y डैश। ओके, तो 35 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज मुझे 1 से लेके 35 तक का पेपर 2 सॉल्व करना था।
जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दी। आप लोगों को मैं जो 1 से लेकर 35 तक पेपर 2 समझाई हूँ, आप लोगों को कैसा लगा? कोई भी स्टूडेंट बिना कमेंट किए हुए नहीं जाइएगा, सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए 1 से 35 तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिना कमेंट सेक्शन में बताया कोई स्टूडेंट मत जाइएगा। और कल से आइएगा तो अपने फ्रेंड्स को, कम से कम 5 फ्रेंड्स को तो लेके आइएगा। मैं डेली देखती हूँ 9 स्टूडेंट या फिर 8 स्टूडेंट देखते रहते हैं, तो 5 स्टूडेंट भी सभी लेके आएंगे तो 45-50 हो जाएगा। तो मुझे पढ़ाने में भी और मजा आएगा, और आप लोग जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आइएगा उतना ही ज़्यादा मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगी और उतना ही अच्छा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगी। तो आप लोग चाहते हो बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो बने, तो आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ आना होगा। और मैं वीडियो कैसा बनाती हूँ, क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, ये सभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है।